अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको कोई ज़रूरी काम है तो पहले वो कर लें और उसके बाद इस वीडियो को तसल्ली से देखें क्योंकि जो काम लाज़मी होते हैं वो पहले करने चाहिए और जो बाद वाले होते हैं वो बाद में करने चाहिए। और इस वीडियो में देखने को कुछ नहीं है, देखने के लिए सिर्फ़ ऊपर ये जो 2 लाइनें लिखी हुई हैं उर्दू इंग्लिश में यही हैं बस। और ये अपने ज़हन में फ़िक्स कर लें, आपकी मेहरबानी होगी। और इसके अलावा आपको 2 कैंडल नज़र आ रही होंगी, वैसे तो 1 भी हो काफ़ी है। और इसका मकसद क्या है कैंडल का लगाने का? कि बेसिकली मेरा काम है मोटिवेशन करना, मोटिवाइज़ करना लोगों को कि वो उम्मीद ना छोड़ें। कहीं न कहीं दूर कोई न कोई लाइट आपको नज़र आ जाएगी उम्मीद की। अगर आप मायूस हैं, तो आप एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। हिम्मत ना छोड़ें, लगे रहें, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। बेसिकली जो पे आउट है, इसके बारे में मेरी रिसर्च अभी कंप्लीट नहीं हुई। लोग बार-बार फ़ोर्स कर रहे हैं कि इसके बारे में बात की जाए। और क्योंकि कंप्लीट नहीं थी रिसर्च इसलिए इसके पार्ट 2 कर दिए मैंने। जब कंप्लीट होगी तो उसका पार्ट 2 आ जाएगा, अभी पार्ट 1 है। और इसमें वो सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा जो अभी तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है, देखा है लोगों को और खुद अपनी मेरी रिसर्च है। ये सारा कुछ पूरी ईमानदारी से आपको बताऊँगा। रिसर्च थोड़ा-सी इस तरह का टॉपिक होता है कि ये थोड़ा-सा बोरियत वाला होता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ तसल्ली से वीडियो देखें। इसमें रिसर्च में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो किसी के खिलाफ मतलब महसूस होती हैं कि किसी के खिलाफ की जा रही हैं, लेकिन होता नहीं है। रिसर्च क्योंकि ईमानदारी से अगर जब आप करें, तो वो आपके खिलाफ भी जा सकती हैं, उसकी कुछ बातें आपके भाई के खिलाफ भी जा सकती हैं और उसके फ़ेवर में भी जा सकती हैं। क्योंकि रिसर्च जो आती है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं होता। वो बेलाग होती है। वो एक अपने ही रास्ते पे चलती है। तो इसमें कुछ ऐसी बातें होंगी जो हो सकता है आपको महसूस हो किसी के खिलाफ की जा रही हैं, लेकिन मैंने किसी के खिलाफ नहीं करनी। वो हो सकता है एंड पे उनके फ़ेवर में जा रही हूँ। तो इसलिए वीडियो अगर आपने शुरू कर ली है देखनी, तो इसको पूरा देखें। बेशक स्किप करें, मैं इस चीज़ का नहीं हूँ कि आपने स्किप नहीं करनी। जो मेरे चैनल को जो है ना आपने सब्सक्राइब करना है, ये करना है, वो करना है। कतई नहीं, मैं यूट्यूबर अब नहीं रहा। पहले था, अब नहीं रहा। तो मुझे कोई मतलब सब्सक्राइबर या दूसरी-तीसरी व्यूज़ का कोई लालच नहीं है। सिर्फ़ ये है कि आप अगर वीडियो देख रहे हैं, तो इसको पूरे तरीके से देखें, क्योंकि ये रिसर्च है। ये वो मज़ाक नहीं है कि व्यू लेने के चक्कर में मैं ये कर दूँ, वो करूँ। अलबत्ता थंबनेल मैंने लगाना है यूट्यूब वाला। तो अब बात करते हैं कि जो होती है पे आउट, इस पे बहुत शोर पड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा परसेंटेज ले रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है इस पे। बहुत ज़्यादा बहस भी हो रही है। तो मैंने जो कुछ इस सारे टाइम के दौरान जो इस पे जो चीज़ मैंने नोट की है, जो मैंने देखी है वो आपको तरतीब से बताता हूँ। और जो मैं तरतीब बताऊँगा उस तरतीब से आप इस पे गौर करेंगे, सोचेंगे तो आपको पता लगेगा कि चल क्या रहा है। तो बेसिकली जो जो रील का सिस्टम है, रील बेसिकली है जो यूएसए के लिए ना, यूएसए के जो सिटीज़न हैं उनके लिए है, उसके अलावा किसी के लिए नहीं है। जो ईमानदारी की बात है और हकीकत है। ठीक है? इस तरह का सोचा जाए तो पे आउट जो बनती है, जो एसएसएन होता है या टैक्स का आईडी नंबर होता है, जो भी होता है, वो बेसिकली यूएसए सिटीज़न का लगता है पे आउट पे। ठीक है? पे आउट जो मतलब लग रही है इस वक़्त 4 तरह की लग रही हैं। 3 तरह की कर लें, 4 तरह की कर लें, 4 तरह की कर लेते हैं। एक वो जो वाक़ई रियली यूएसए का या अमेरिकन बंदा है, उसकी वहाँ रह रहा है, उसने लगाई है अपनी फ़ेसबुक आईडी पे, अपनी रील वाले पेज पे। वो होगी ओरिजिनल और 1 नंबर, वो वाली पे होगी। दूसरी कौन-सी होगी? दूसरी वो वाली होगी जो एक बंदा यूएसए में नहीं है, ना वो सिटीज़न है। वो किसी यूएसए के बंदे के अपने रिश्तेदार के या किसी का भी उसका एसेसन लेता है, उससे मतलब उसका कनेक्ट होता है या उसके साथ कोई मायदा करता है या कैसे भी करता है, वो लगा लेता है। ये होगी दूसरी तरह की जो पे आउट होगी। मतलब ये दोनों आप जेन्युइन कह सकते हैं। अ, पहली वाली तो बिल्कुल 100% जेन्युइन ही हुई क्योंकि वो फेसबुक के रूल के मुताबिक उसकी होगी। दूसरी जो होगी वो अपने रिश्तेदार की लग गई या किसी जानने वाले की दोस्त की या किसी के साथ कोई मुआहिदा हुआ लग गई। तीसरी वाली कौन-सी होगी? तीसरी वाली वो होगी जो एलएलसी है। एलएलसी बेसिकली एक लिमिटेड कंपनी होती है जो यूएसए में लोग क्रिएट करते हैं, मतलब यूके में करते हैं, किसी और कंट्री में भी करते हैं और उसमें वो यूएसए का बैंक भी लगा लेते हैं, मतलब वो वहाँ का फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह वो आप यूट्यूब पे देखें तो आपको काफ़ी वीडियो मिल जाएगी उस बारे में। तो वो एलएलसी होगी, मतलब तीसरे नंबर पे ये होगी। वो बेसिकली रील के लिए नहीं होता एलएलसी। एलएलसी होता है वो कंपनी, मतलब अमेज़न हो गया या किसी और पे वो काम कर रहे हैं लोग, तो वहाँ से जो यूट्यूब के बारे में जानते हैं तो वहाँ से उठा के तो वो बैंक लगा देते हैं, वहाँ का एसएसएन नंबर लगा देते हैं, कुछ न कुछ लगा के वो अपनी कंपनी का एड्रेस वगैरह लगा के उन्होंने काम चला लिया। ये होगी 3 तरह की पे-आउट्स। अब आ गई है चौथी तरह की पे-आउट। ये चौथी तरह की पे-आउट, इसमें 2 तरह की पे-आउट्स हैं। एक
मतलब गूगल पे आप सर्च करें एसएसएन, फेक एसएसएन आपको मिल जाएगा। वो आप लगाएँगे, उसका एड्रेस मैच नहीं करेगा, कोई इश्यू हो जाएगा या वो वहाँ से आपको कुछ वेबसाइट्स प्रोवाइड भी कर रही हैं। $1 का, $2 का इस तरह का, वो भी उठा के लोग लगा रहे हैं। उसमें मुसीबत ये होती है कि या तो हो सकता है वो सिर्फ़ आपको प्रोवाइड करें या हो सकता है किसी और को प्रोवाइड करते हैं, वही एसएसएन। तो एक एसएसएन जब दूसरी दफ़ा लगेगी, तो वो एंटिटी वायलेशन हो जाएगी, वो बैंक लगेगा या कुछ भी होगा तो वायलेशन देगा फेसबुक का और जिसने पहले लगाई है उसका भी गया और जब बाद में लगाने वाला है उसका भी गया, ये मतलब उसमें रिस्क होता है। तो ये लोग बता रहे हैं काफ़ी लेकिन बेसिकली सही तरतीब से कोई नहीं बता रहा। आज मैं आपको तरतीब से बता रहा हूँ। अब ये एसएसएन लग गई तीसरी नंबर की चौथे नंबर की जो पे आउट है हमारी, इसमें 2 तरह की क्यों मैंने बताई। एक तो आप नॉर्मल वेबसाइट पे जाके वहाँ से जब एलएलसी क्रिएट करते हैं, उस तरह जब लेते हैं, तो उसी तरह ये भी लेके आप लगा लेते हैं। अब उसमें आगे बैंक होता है। अब एसएसएन तो मिल गई, बैंक कहाँ से आएगा यूएसए का? यूएसए का बैंक जिस तरह एलएलसी बनती है उसमें वाइज़ का बैंक लगता है। वाइज़ आप 2 तरह एक इंडिविजुअल होता है, एक आपका जो कमर्शियल होता है, एक समझ लें कंपनी का होता है। तो उसमें लोग जिनकी एलएलसी है तो वो तो वही लगाते हैं जो उनकी कंपनी का होता है। तो जो दूसरे हैं वो इंडिविजुअल लगा देते हैं, ठीक है? जिन्होंने वैसे एसएसएन उठाई हुई। अब एसएसएन कुछ लोग तो हैं जो डायरेक्ट जाके वेबसाइट से बाय करते हैं, कुछ लोग भी हैं जो प्रोवाइड करते हैं, वो कहाँ से लेके आते हैं? ये चौथी तरह की वेबसाइट जो एसएसएन है उसमें एक और तरह की एक एसएसएन आ जाती है। एक तो डायरेक्ट आपने एक वेबसाइट से ओरिजिनल वेबसाइट से जाके लिए और उसमें एक दूसरी पार्टी भी है जो डार्क वेबसाइट से उठा के लोगों को दे रही है और यही वो एसएसएन है जिसका मैंने थंबनेल में ज़िक्र किया है कि ₹100 में। ये अब से 2 महीने पहले ₹100 में बिक रही थी ये और ये रियलिटी है। अब उसका रेट ज़्यादा हो गया है, कोई 1000 ले रहा है, कोई 2000 ले रहा है, कोई 5000 ले रहा होगा या दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं मुझे नहीं पता। क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया है कि मैं किसी किस्म की सर्विस नहीं देता और ना ही आपको मैंने इन्हें इन्फॉर्मेशन देनी है। ये चीज़ें आपने खुद ही रिसर्च करनी है। मैं सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ और वही मेरा काम है। वो जो मेरा काम है वो मुझे करने दें। उससे ज़्यादा ना तो मुझ पे लोड डालें और ना मुझ पे फ़ोर्स करें। क्योंकि अगर आप फ़ोर्स करेंगे, लोड डालेंगे तो जो मैं कर रहा हूँ, इससे भी आप जाएँगे। ये ईमानदारी की बात है क्योंकि मेरे पास टाइम पहले भी बहुत लोग खा जाते हैं मैसेज पे और कमेंट्स पे। अच्छा ये जो ₹100 में मिल रही थी, उसके बाद इसका रेट ज़्यादा क्यों हुआ? अब एक थोड़ी-सी खुल के बात करते हैं। 4 तरीके जो हैं मैंने आपको बता दिए। अब इस पे रिसर्च आते हैं कि ये क्या है जो आजकल चल रहा है। मतलब आप एक पेज पे जाते हैं, एक ग्रुप में जाते हैं, वहाँ पे एक बंदा कह रहा है कि अनलिमिटेड पेआउट्स, ठीक है? कैसे? एक मैं नॉर्मल इंसान हूँ, मैं सोचता हूँ कि पेआउट मैंने बनाई, एक दफ़ा एक एसएसएन लग गया, ठीक है? उस पेआउट पे 4 पेज लग गए, 5 लग गए, उससे ऊपर लगाएँगे वो आपकी पेआउट खराब हो जानी है, ठीक है? आपको नई पेआउट चाहिए, जब नई पेआउट चाहिए तो उसपे नया एसएसएन चाहिए आपको, ठीक है? उसी एसएसएन पे आप नहीं कर सकते, उसी आईडी पे या दूसरी आईडी पे जाके दोबारा वो एसएसएन लगाएँगे, तो पेआउट आपकी खराब हो जाएगी। तो कैसे हो रहा है? सोचने वाली बात है ना कि एक बंदा आपको किस तरह अनलिमिटेड पेआउट्स दे रहा है, कैसे दे रहा है? मसलन उसके मैंने मान लिया, मैं कोरिया में बैठा हूँ, मैंने अपने भाई को बुला लिया, कज़न को बुला लिया, कितने बंदे बुलाऊँगा मैं? मैं अपनी फैमिली से 5 बंदे बुला लूँगा, 10 बुला लूँगा या 100 बुला लूँगा। अब क्या वो 100 के 100 अपना एसएसएन टेक्स्ट नंबर मुझे दे देंगे, भाई ये लो मेरा एसएसएन नंबर, लगा लो, पेआउट बना लो। ज़रा सोचें, पॉसिबल है? नहीं है, नहीं पॉसिबल है, फिर ये लोग कहाँ से लेके आ रहे हैं? अगर किसी से आपका इंटरैक्ट हो मैं सिर्फ़ ये पाकिस्तानी इंडियन ग्रुप में नहीं, मैं जो यूएसए के सिटीज़न हैं, उनके ग्रुप्स में भी हूँ, रील से रिलेटेड आगे-पीछे। वहाँ आप वैसे नहीं घुस सकते, आपका कोई अगर कोई दोस्त है, तो वो आपको इन्विटेशन भेजता है, तो आप वहाँ इन होते हैं और मैं उस पे इन हूँ, लेकिन मैं किसी को इनवाइट नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने बंद किए हुए हैं। ऐसे ग्रुप्स हैं, जहाँ आप इन नहीं हो सकते। वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, लेकिन ये वाली नहीं, जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल वाले लोग कर रहे हैं कि एसएसएन लगा रहे हैं, ये कर दिया, वो कर दिया, वो लोग नहीं कर रहे, वो जेन्युइन काम कर रहे हैं, ठीक है? उनकी मार्केट अलग है, उनका सिस्टम अलग है, वो इस तरह के काम नहीं कर रहे। तो अब ये एसएसएन जो लोग लगा रहे हैं, इतनी पेआउट्स दे रहे हैं, ये कहाँ से आ गए? कैसे आए? ये असल बात है ना। देखिए मेरी किसी से मुखालफत नहीं है, एक इंसान होने के नाते मेरे ज़हन में ये चीज़ आती है ना भाई कि ये कैसे हो सकता है? तो इसके लिए लाज़मी बात है मैंने भी सोचना है, आप सभी ने सोचना है इस बारे में कि ये कैसे हो रहा है। तो अब इसमें जाएँ पिछले दिनों कल की बात है कि पे आउट डिसेबल हुई है, बहुत सारे लोगों की। अब वो पे आउट्स कौन-सी वाली थी? वो क्यों डिसेबल हुई? सवाल पैदा होता है
कि क्यों डिसेबल हुई और वो पे आउट्स इतनी ज़्यादा उन लोगों के पास कैसे आई? वो उन लोगों के पास जिनका कोई रिलेटिव भी नहीं है यूएसए में। अगर है भी तो कितने होंगे भाई? 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे। तो फिर उनके पास इतने एसएसएन आए कहाँ से? अगर आए भी हैं तो उन्होंने बजाय लोगों को गाइडलाइन देने के उन्होंने खुद क्यों इस्तेमाल किए? खुद इस्तेमाल करके लोगों के जो पेज हैं वो क्यों तबाह किए? 50-60 हज़ार की लोडिंग होती है एक पेज पे, तो वो सारा कुछ क्यों किया उन्होंने? भाई मैं आपको बताऊँ कि मैं इस चीज़ का कायल हूँ कि मैं आपके साथ एक गेम खेलता हूँ, मैच होता है मेरा आपके साथ, तो वो मैच किस तरह हो सकता है कि जो उस गेम के रूल हैं वो मुझे भी पता होने चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए। अगर सिर्फ़ मुझे वो रूल पता है, आपको नहीं पता, आप मेरे साथ खेलते हैं या मैं आपके सामने खेलता हूँ, मैं 1 लाख बार भी खेलूँगा ना तो जीतना मैंने ही है, आपने हार जाना है क्योंकि आपको रूल ही नहीं पता। तो मज़ा नहीं आया ना। मज़ा तब है कि वो रूल आपको मैं सिखाऊँ, फिर आपको कहूँ कि आप उनकी प्रैक्टिस करो, तैयार होके फिर मेरे मुकाबले में आओ। फिर मैच होगा। फिर देखते हैं कौन विन होता है, कौन जीतता है, कौन हारता है। ये होता है ईमानदारी की और सही गेम। जो गेम इस तरह हो रही है कि एक बंदे को सारे रूल पता है। एक बंदा गेम क्रिएटर है, उसने क्रिएट ही गेम उसने की है, रूल भी उसने बनाए हुए हैं। आपको उसने बताया ही कुछ नहीं है। आपके साथ बार-बार खेलेगा तो वो जीतेगा। वो कभी भी नहीं हारेगा। आपने हर बार हारना है। तो उसका एक ही हल है, या तो आप उसके मुकाबले में 6 बंदे इकट्ठे हो जाएँ और उसे कहें भई पहले तो हमें सिखा। अगर सिखाता नहीं है तो ये गेम हमारे सामने खेल ही ना। अगर खेलता है तो जाके अकेला खेल, हमारे साथ ना खेल। यही हो सकता है। तो अब हुआ ये कि वो एसएसएन जो उस वक़्त आज से 2 महीने पहले 100 डेढ़ ₹100 में बिक रहे थे, वो काफ़ी सारे लोगों को जो थोड़े तेज़ थे उन्हें पता लग गया कि यहाँ से मिलते हैं। उन्होंने उठाए, अपने पेजेज़ पे ट्राई किए, कुछ मसला नहीं हुआ। तो उन्होंने उठा के लोगों को कहा, "जी भाई आ जाएँ, इतने परसेंटेज पे ₹100 का एसएसएन है, अभी 1000 का मिल रहा होगा, 2 का मिल रहा होगा। अगर नहीं तो गूगल पे जाके आप सर्च करें, आपको 2-3 डॉलर में या $100-50 में मिल जाएगा।" ठीक है? वो उठा के लगा दिए लो यार दोस्तों ने। तो एक दफ़ा पे आउट आ गई, अब उसमें 10,000 बना, 20,000 बना, जिस चीज़ का जितना-जितना बना था, उसमें से उन्होंने 40 30, 40, 50% ले लिया। अब वो पे आउट डिसेबल हुई, मेरी पोस्ट देख लें, असूली तौर पे अगर पे आउट डिसेबल होनी है, अगर एक बंदे ने कहा है कि मेरी पे आउट स्ट्रॉन्ग है, 100% सिक्योर है, तो जब उसकी पे आउट डिसेबल होती है, तो उसका फ़र्ज़ बनता है कि जितने जिस चीज़ के बने थे, अपनी परसेंटेज निकाल के उसको दे, उसे मिले ना मिले, क्योंकि उसने सिक्योरिटी दी हुई है, सेफ्टी दी हुई है कि मेरी पे आउट सेव है। तो गेम का मज़ा तब आता है, क्योंकि अगर आप प्रॉफ़िट के हकदार हैं, तो नुकसान के भी वो भी बर्दाश्त करें। तो अगर उस वक़्त मैं चाहता तो मैं भी लगा सकता था, मुझे भी सारी इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन मैं असूली बंदा हूँ, मेरा असूल है कि पहले आप खुद करो, 100% आपका ट्रस्ट बने, उसके बाद उस पे बात करो। मैंने अभी तक पे आउट पे कोई वीडियो नहीं बनाई थी, कोई बात नहीं कर रहा था। उसकी वजह ये थी कि मुझे भई अभी तक सिक्योरिटी नहीं है इस बात की, 100% श्योरिटी नहीं है कि इससे होता है या नहीं होता। मैं लगा हुआ हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, अगले महीने की मुझे पता चल जाना है। अभी जिन लोगों की जो डिसेबल हुई हैं, उन्होंने क्या हुआ कि उन्होंने जहाँ से एसएसएन उठाए थे, उस बंदे ने वो एसएसएन दूसरे लोगों को भी सेल कर दिया। ठीक है? जो दूसरे बंदे लगाते कि वो एसएसएन उठती गई, एक वजह तो ये हो। दूसरी वजह से इस वजह से उड़े कि उन लोगों ने लालच में आके वहाँ पे ज़्यादा लगा लिए या उस एसएसएन को दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश की। उस वजह से पे आउट डिसेबल हुई। और तीसरी वजह ये हो सकती है कि जो फ़ेसबुक है, उसकी अपडेट आती है, ठीक है? जब अपडेट आती है तो ऑटो सिस्टम होता है, उसमें डिटेक्ट हो जाता है, जो-जो डिटेक्ट हुआ, वो उड़ गया, जो जो नहीं डिटेक्ट हो सका, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, वो बचा हुआ है। और फ़ेसबुक का एक और चीज़ है, इन स्ट्रीम ऐड पे अगर आप लोग काम कर रहे हैं, मतलब जो मेरे व्यूअर हैं, इसमें प्रो लोग भी हैं, मुझे पता है। मास्टर किस्म के लोग भी वीडियो देखते हैं, वो सोच रहे हैं कि ये बंदा क्या बोल रहा है। ये नहीं है कि मुझे नहीं अंदाज़ा। तो उसमें एक और चीज़ है कि पे आउट डिसेबल होने की गलती से भी डिसेबल हुई है, और दूसरी ये है कि फेसबुक की अपडेट कई दफ़ा बग्स होता है, उस वजह से डिसेबल होती है। और आप जो इन स्ट्रीम ऐड पे लोग काम कर रहे हैं, उन्हें पता होगा कि मैं खुद इसका मतलब विक्टिम हूँ कि आप ओरिजिनल कंटेंट दे रहे हैं, आप सारा कुछ ओरिजिनल कर रहे हैं, फेसबुक फिर भी आपकी पे आउट उड़ा के फेंक देता है, आपके पेज उड़ा के फेंक देता है। ये फेसबुक का है मसला। लेकिन जो पे आउट डिसेबल हो रही है, उसमें कहीं न कहीं से गलती ज़रूर हुई है। अब ये उन लोगों को चाहिए कि वो गौर करें। एक चीज़ तो ये है कि आप लोग फेसबुक से कमाएँ। मेरी आपसे अभी भी ये रिक्वेस्ट है कि आम लोगों को सिखा दें। आम लोगों को उनका हक दें, उन्हें सीखने दें, उन्हें अपने तौर पे कमाने दें। आप उनसे बजाय लोगों के से कमाने के, फेसबुक से कमाएँ, भाई यूट्यूब से कमाएँ, वो बहुत बड़े प्लेटफ़ॉर्म है, उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है। आप किसी से 200-400 डॉलर की परसेंटेज लेने से बेहतर है कि फेसबुक से कमा लें। आपको तरीके भी पता हैं, सारा कुछ पता है, खुद आप कर भी सकते हैं।
तो लोगों को थोड़ा-सा गाइड करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। अब मैंने वीडियो क्यों बनाई, मैं आपको ये बताऊँ कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा लोग इंटरैक्ट करते हैं डेली, और जो मेरी तरह जो पोस्टें वगैरह लगाते हैं, वो इन लोगों से तंग आते हैं, यार बहुत ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, लेकिन मैं हर बंदे को रिस्पॉन्स देता हूँ, मेरी ये आदत है। मैं पहले कोरिया से रिलेटेड करता था, अब फेसबुक से रिलेटेड करता हूँ, मैं हर बंदे को रिस्पॉन्स देता हूँ। उसकी वजह है कि जब से मैंने वीडियो बनानी शुरू करी की हैं, इन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा सिखाया है। जो मुझे मैसेज करते हैं, वो काफ़ी सारे प्रो लोग भी हैं, या छुपे हुए हैं, मतलब वो सामने नहीं आते, वो कहीं उनकी पोस्टें आपको नज़र नहीं आएँगी। लेकिन वो आके जब बात करते हैं ना, तो पता लग जाता है कि ये बंदा जानता है। क्यों, आपका कमेंट्स, आपका मैसेज फ़ौरी तौर पे बता देता है कि आप काम जानते हैं या नहीं जानते। वहाँ से पता लग जाता है, वहाँ से लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा, अभी मैं आपको इस बात को आगे लेके चलता हूँ, वैसे कि बहुत ज़्यादा लोगों ने ये कन्फ़र्म किया है कि उन्होंने एसएसएन उठाया कहीं से भी। उस एसएसएन पे वाइज़ का बैंक लगाया, जो इंडिविजुअल है। मैं दूसरी एलएलसी की बात नहीं कर रहा। इंडिविजुअल बैंक जो $24 $22 आप सिर्फ़ वाइज़ का अकाउंट बनाएँ, उस पे यूएसए के बैंक पे क्लिक करेंगे, तो वो आपको कहेगा कि अपनी आईडी कन्फर्म कर। कन्फर्म करने के लिए आपको 20 से $25 की ट्रांज़ैक्शन करनी होती है। यूएस बैंक में उनके वाइज़ के अकाउंट में जब वो ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट होती है, तो आपको वो बैंक दे देते हैं, ना सिर्फ़ यूएसए का बल्कि काफ़ी सारे मुल्कों का बैंक दे देते हैं, और वो जो आपने $20-24 दिए होते हैं, वो आपको रिटर्न हो जाते हैं। ठीक है? मतलब उसमें खर्चा नहीं, आपकी जो कटौती होनी है वो थोड़ी बहुत हो जाती है, लेकिन वो फ्री में ही है। ठीक है? वो आपका इंडिविजुअल यूएसए का बैंक क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आ जाती है जो एसएसएन है, वो आपको यहाँ पे आप ग्रुप्स में जाएँ, काफ़ी लोगों की पोस्टें सर्च करें, तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई प्रोवाइडर मिल जाएगा, जो आपको कितने लेगा, 1000 2000 ले लेगा, बहुत कोई महँगा हुआ 5000 ले लेगा, मतलब 3-4 हज़ार में आपका ये सारा सेटअप हो जाना है। आपकी पे आउट बन जानी है। अब ये पे आउट डिसेबल क्यों हुई लोगों की, ये सोचने वाली बात है। पहली पे आउट लो लेने के बाद दूसरी बार उनकी पे आउट डिसेबल क्यों हुई? उसकी वजह ये 2 हो सकती है। एक वजह ये कि उन्होंने लालच में आके उसमें पेज मज़ीद लगाए, या उनकी जो एसएसएन थी वो प्रोवाइडर ने किसी और को दे दी, दूसरी वजह। तीसरी वजह फेसबुक की अपडेट। अब इस सारे मसले से बचना किस तरह है? मेरी पे आउट सेफ है, काफ़ी लोगों की सेव है, उसकी वजह ये है कि हमने 4 पेज लगाए। एक ही आईडी पे एक ही एडमिन रखा, 4 पेज लगाए उस एसएसएन पे, और 1 बैंक लगाया, उसके अलावा हमने उसे छेड़ा भी नहीं। उस पेआउट को हमने बिल्कुल भी तंग नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, उस पे एक्स्ट्रा पेज नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। आप अगर मसलन मैं आपको नहीं कहता कि ये काम करें, क्योंकि मेरी रिसर्च कंप्लीट नहीं है भाई, मैं अगले महीने आपको पार्ट 2 में ही बता सकता हूँ कि ये कन्फर्म है या नहीं है। और जो चीज़ मेरी तरफ से कन्फर्म होगी, लाज़मी नहीं है वो आप करेंगे तो वो आपके लिए भी उतना ही फ़ायदेमंद हो। लेकिन 50% जो प्रोसेस है वो मैं आपको बता दूँ कि मुझे जो लोगों ने बताया है, वो ये बात कन्फर्म करते हैं कि आपका इंडिविजुअल वाइज़ जो है, उस पे एसएसएन आप जिसको कन्फर्म, मतलब आपको देखना पड़ेगा कि ये एसएसएन चलने वाला है या नहीं। तो वो एसएसएन लगा के आप इंडिविजुअल वाइज़ का बैंक लगाएँ, वो पे आउट आपको मिल जानी है। अगर आपने उस पे 3 से 4 पेज लगाएँ, 5 भी ना लगाएँ, लोग 5 कहते हैं, मैं 5 पे भी नहीं जा रहा, 4 सिर्फ़ पेज लगाएँ, ठीक है? लगाने के बाद आप उस पेज को, उस पे आउट को एक साइड पे कर दें, उसे छेड़ें ना। महीने के बाद आपको रिज़ल्ट आ जाना है कि क्या होना है। और दूसरी बात है कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जिनका बिज़नेस माइंड है, वो कहते हैं मैंने 10, 20, 50 पेज लगाने हैं। भाई वो आप फिर उन लोगों से राब्ता करें, जो परसेंटेज पे काम कर रहे हैं। मैं वो बंदा हूँ, जो नीचे लेवल पे लोग जो हैं, उनके लिए काम कर रहा हूँ। मैं ऊपर लेवल वाले लोगों के लिए नहीं हूँ, ना मेरा काम बनता है। मैं खुद जॉब करता हूँ, मुझे मेरी अच्छी सैलरी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। या फेसबुक से भी अच्छा कमा लेता हूँ, मुझे लालच नहीं है। मैं उस चीज़ का कायल हूँ कि वो मेरी पोस्टें भी देखें, थोड़ा खाना और सुथरे खाने का आदी हूँ, ज़्यादा लालच नहीं करता, ना ज़्यादा उस चीज़ का मुझे हवस है। पैसा सारा सारा कुछ नहीं होता। अब ये इस चैनल पे मैं सिर्फ़ वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, हो सकता है बहुत लोगों को मेरे मुझसे अभी तकलीफ़ हो जाएगी, वो उनको उनको मेरे मुझसे ज़ाहिर-सी बात है मुखालफत भी हो जाएगी। लेकिन मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं है, मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही टारगेट है कि मेरी वजह से 4-6 लोग कुछ कमाने के, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के काबिल हो जाएँ, बस। इससे ज़्यादा मुझे 100 बंदे की भी नहीं है, 2-4 ही हो जाएँ, मेरे लिए काफ़ी है, मेरा सिर्फ़ ये टारगेट है। और उसके बाद हो सकता है मैं ये चैनल ही खत्म कर दूँ, मतलब या इस पे वीडियो पड़ी रहे, मुझे इसका लालच नहीं है। मैं जिस तरह कोरिया में कर रहा था वीडियो, मुझे बहुत ज़्यादा मेरी फॉलोइंग है, बहुत ज़्यादा लोग मुझे जानते हैं, मतलब मुझे मशहूर होने का भी लालच नहीं है। अगर वो होता
और ये चैनल तो मैं मोनेटाइज़ एक आपको पता है 15 मिनट में हो जाता है। मैंने जिस किसी को 1000 2000 देना है, उसने मोनेटाइज़ करके मुझे पकड़ा देना है। तो हर वीडियो पे मैंने 50 ऐड लगा देने थे। लेकिन मुझे वो लालच ही नहीं है। मैं इस वीडियो का मकसद आप समझ गए होंगे कि रिसर्च था, पे आउट के बारे में जितनी भी थी बात, वो मैंने आपको डिटेल से बता दी। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ, वीडियो मेरी लंबी हो जाती है, मेरी आदत है कि मैं बहुत डिटेल से और बारीकी से बात करता हूँ। मेरा मकसद होता है कि अगले के दिमाग में बात पूरी तरह घुस जाए, कोई पॉइंट रहे ना। क्योंकि मैं बार-बार कमेंट्स के जवाब या मैसेज के जवाब देने से बहुत तंग आता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं बचता। तो पे आउट की मैं पीछे आप पूरी डिटेल सुन चुके हैं, आगे भी आपको एक दफ़ा फिर कन्फर्म करता हूँ, लोगों के दिमाग में फिर सवाल आएँगे, भाई आपके पास एलएलसी नहीं है, आपका कोई जानने वाला यूएसए में नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास, तो आपने जो सवाल करने हैं वो ये होने हैं कि भाई आईडी कहाँ लगानी है, क्या लगानी है, ये बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। मैं आपको तरतीब से एंड पे ये सारा बताता हूँ कि प्रोसेस क्या है, लेकिन रिज़ल्ट मुझे नहीं पता क्या होना है। जो मैं आपको बताने लगा हूँ एंड पे डिटेल से कि करना क्या है। आरडीपी लें, ये मुझसे ना पूछें यार कि कहाँ से लेनी है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, किसी से भी ले लें। 16 की या 32 की ले लें, ठीक है? उसमें यूएसए की लोकेशन होनी चाहिए, ठीक है? मॉड्यूलेटर वाली लें। ये जो सेगमेंट है ना एंड वाला, ये पूरी तसल्ली से आपने देखना है। यूएसए की आरडीपी 16 या 32 की मॉड्यूलेटर वाली ले लें और वो वाली लें जो 4 से 6 महीने चलने वाली हो। उससे पहले कन्फर्म कर लें कि भाई ये एक्सटेंड होती है या नहीं, एक्सटेंड होने वाली लें। लेके यूएसए की आईडी लें, कहीं से भी ले लें, जो आपको 2000 में भी मिलेगी, 3 में भी मिलेगी, 4 में भी, जहाँ से मिलती है। 2008 से 12-14 के दरमियान की होनी चाहिए, मतलब ओल्ड होनी चाहिए, ठीक है? पेज उस पे आप रख लें, जब वो आईडी लेके लॉगिन कर लें। उस पे आपने 8 से 10 पेज प्रोफाइल पेज कहीं से उठा के रख दें, या उस आईडी से बने हों तो सबसे बेस्ट है। पेज उस पे रख लें, आरडीपी होगी, आईडी होगी, उस पे 8-10 पेज होंगे, ठीक है? यहाँ तक हो गया कंप्लीट। अब आपने क्या करना है कि 10 पेज हैं आपके, आपने ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या और कोई वेबसाइट है जहाँ पे अच्छा कंटेंट आ रहा है, वो 10 के करीब आपने ऐसे चैनल, ऐसे क्रिएटर ढूँढने हैं जो फेसबुक पे नहीं है और उनका कंटेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, ठीक है? वो सारा कंटेंट उठाएँ, 10 के 10 लोगों का कंटेंट उठा के अपनी आरडीपी में डाउनलोड कर लें एक ही दफ़ा और उसकी स्क्रीनशॉट ले लें कि आपने कहाँ तक डाउनलोड कर लिया है। वो जो शॉर्ट्स होंगी, रील्स होंगी या टिकटॉक की वीडियो होंगी, उस बंदे के, और कोशिश करें कि उस बंदे के नाम से ही उन पेजेज़ के नाम रख लें, अगर हो सके, ठीक है? आप वो 10 के 10 जो क्रिएटर की 10-10 की 10 जो आपके पास डेटा आ गया है, वो याद रखें कि फलाँ पेज का फलाँ वाला डेटा है, उसपे फ़ोल्डर पे नाम रख लें। वो उस तरतीब से डेली हर पेज पे 4 से 5 वीडियो डालनी शुरू कर दें, जैसे मैं कर रहा हूँ। 4 से 5 10 पेजेज़ पे आपने डेली वीडियो डाली, अकेले बंदे का काम है, मैं अकेला कर रहा हूँ। 10 पेजेज़ हो गए, 10 चैनल हो गए, कोई भी, मतलब यूट्यूब के, टिकटॉक के, इंस्टाग्राम के। उन 10 क्रिएटर को 100% श्योर करना है आपके उस चैनल की कोई वीडियो यू फेसबुक पे नहीं है। इसके लिए आपको 10 दिन चाहिए, 15 दिन चाहिए, 20 दिन चाहिए, लगाएँ। मेरे से मैसेज करके बार-बार ना पूछें, ये मैं आपको अपना मेथड बता रहा हूँ और 100% बता रहा हूँ। लगाएँ, 10 से 15 दिन में आपके 1 या 2 पेजेज़ ने निकल आना है वहाँ से, अगर आपकी सिलेक्शन अच्छी है, 1 या 2 पेज आपके वायरल हो जाएँगे, पर डे आपको मिलियन व्यू देना शुरू कर देंगे। तीसरे से 15 दिन के दौरान, 3 से 15 दिन के दौरान 2 या 3 पेज आपके निकल आएँगे, नहीं तो 1 लाज़मी निकलेगा आप अगर आपकी सिलेक्शन अच्छी है। ठीक है? 1 पेज से मुराद $1200, ठीक है? अब आगे अगला स्टेप आपने क्या करना है कि किसी भी वहाँ से आप इस दौरान एक बंदा ढूँढें जो आपको एसएसएन प्रोवाइड कर दे, ठीक है? उसे प्रो एसएसएन ले लें, आपका कुल अगर आपके जेब में ₹10,000 है ना, मेरे ख़्याल में ये सारा काम आप कर लेंगे, अगर 6,000 है तब भी कर लेंगे। एसएसएन लें और अपना वाइज़ का अकाउंट क्रिएट करें, वाइज़ के अकाउंट में जाके वहाँ से यूएसए का बैंक क्रिएट करें, जब वो करेंगे तो वो आपसे $20-25 माँगेगा, वो उसको ट्रांज़ैक्शन करें। वो एक कार्ड होता है, पे कार्ड है या कौन-सा है पाकिस्तान में मुझे नहीं पता, क्योंकि वहाँ के सिस्टम मुझे नहीं समझ आती, क्योंकि किसी को मैसेज कर दो तो 2-2 घंटे वो ऑफ़लाइन ही रहता है। तो मेरे काम इसलिए रुक जाते हैं, तो मैं यहाँ से ही सारा कुछ करता हूँ। तो उस कोई कार्ड होता है वहाँ पाकिस्तान में, आप वहाँ से सर्च करें, उसके थ्रू ट्रांज़ैक्शन हो जाती है। वो जब पहुँचेगी, वापस आएगी आपकी, वो उन्होंने सेल्फ़ी वगैरह सारा कुछ लेना है, तो वो आपका बैंक क्रिएट हो जाना है यूएसए का, ठीक है? वो इंडिविजुअल बैंक, चुप करके उस बैंक का आपने
सिर्फ़ वहाँ अपने जो आपका नाम आएगा वो नाम और नीचे बैंक का नंबर देंगे तो वो ऑटोमैटिकली कनेक्ट हो जाएगा। पहले आपने एसएसएन लगाना है, पे आउट स्टार्ट करते हो। गेट स्टार्टेड पे वही नाम देना है जो एसएसएन में जिस उस बंदे का होगा, ठीक है? वो नाम देके वो सारा प्रोसेस खत्म होगा तो उसके बाद फिर आएगा आपके पास पे आउट का सेटअप। वहाँ पे आके सारी डिटेल आप दे दें। आप बहुत सारी वीडियो पड़ी होंगी यूट्यूब पे, वहाँ से देख लें कि कैसे होता है, ठीक है? वो आपने अपना एसएसएन लगा के उसके बाद आपने अपना वो वाइज़ का बैंक इंडिविजुअल साथ लगा देना है। वहाँ से आपके जितने भी पेजेज़ हैं 4 से ऊपर तैयार होंगे तो वो उठा के किसी और जगह ले जाएँ, सिर्फ़ 4 लगाने हैं, ठीक है? वो लगा के तो खामोशी से बैठ जाएँ, डेली बस वीडियो अपलोड करें, कुछ भी ना करें। कोई किसी को शेयरिंग ना करें, लें ना किसी को कुछ और लेने की, ना देने की ज़रूरत है। उसके बाद आपके महीने के बाद आपके सामने रिज़ल्ट आ जाना है, जो भी होना है, ठीक है? ये मेरी रिसर्च है, ये मेरा सिस्टम है, जहाँ तक मैंने किया है। पिछले महीने में मुझे मेरे 2 पेजेज़ के $2400 बने थे, वो किसी का बैंक लगा था, वो ओरिजिनल लगा हुआ था और उसकी पे आउट अ, आ तो चुकी है, लेकिन क्योंकि वो वाक़या ही यूएसए का बंदा है, तो अभी तक उस बंदे के अकाउंट में है, वहाँ से मुझ तक पहुँचने में टाइम लगेगा। जिनके तो वाइज़ लगे हुए थे, उनको तो मिल गई। तो अगले महीने मैंने जो आपको तरीका बताया, इसी तरीके से मुझे भी आनी है। अगर मुझे मिल गई, तो मैंने पार्ट 2 में आपको बता देना है। अगर नहीं मिली, तो टाटा, बाय-बाय। यही होना है और क्या होना है। तो इसलिए आपकी मर्ज़ी है, आप ये कोशिश करना चाहते हैं, तो कर लें। रिस्क लेना चाहते हैं, 2 4 5,000 उड़ाना चाहते हैं, उसको आग लगाना चाहते हैं, लगा दें। नहीं लगाना चाहते, तो फिर आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी करें। जो मुझे पता था, 100% ईमानदारी से आपको बता दिया। करें, ना करें, आपकी मर्ज़ी। मैं ना आपको फ़ोर्स करता हूँ कि करें, ना आपको ये कहता हूँ कि ना करें। मेरी ज़िम्मेदारी पे बिल्कुल भी ना करें कि मैंने कहा है तो करें। मैंने वो बताया है कि जो मैं कर रहा हूँ। आपने क्या करना है ये आपकी मर्ज़ी है, ये आपकी रिसर्च है। मेरी जो रिसर्च थी, जो मेरी मर्ज़ी है, जो मैं कर रहा हूँ, वो मैंने आपको बता दी है। तो उम्मीद है आपको सारी बात समझ आ गई होगी। जो छोटी-मोटी बात रह गई है, वो पार्ट 2 में इंशाल्लाह क्लियर कर दूँगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।